आज के दिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के साथ 1% से ज़्यादा की रैली दी। क्यों आज के दिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, क्या था उसके पीछे का रीज़न, क्या हमें आने वाले मंडे को भी कंटिन्यू रैली देखने को मिल सकती है, इस वीडियो में हम डिटेल में चार्ट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे उसके पीछे का रीज़न। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो करंटली वी आर ऑन 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50, जहां पे हम देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी ने 0.7% की गैप अप ओपनिंग दी। उसके साथ साथ कंटिन्यूसली रैली करके 24,200 के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग दी। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद एक हाई क्रिएट किया, थोड़ा सा पुल बैक हुआ। यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो हुई, उसके बाद फिर से मार्केट ने अपने लेवल को टेस्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश में थोड़ा सा कन्वर्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में शायद से हमें ये ऊपर की गैप, जो यहाँ पे गैप फील है, वो फील होते हुए देख सकता है। क्या था इसके पीछे का रीज़न, आइए चलते हैं न्यूज़ पे। तो क्यों निफ्टी ने आज के दिन मार्केट में रैली दी, ये एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड्स रहेगा अर्निंग्स पे। तो जान लेते हैं क्या है न्यूज़। निफ्टी गेन अराउंड 1% एंड क्लोज अबाउट द 24,200 लेवल, जहां पे सेंसेक्स ने 800 पॉइंट्स की रैली दी है। तो यहाँ पे एक जो लेवल है 24,200 का लेवल, वो अभी निफ्टी ने सस्टेन कर लिया है। उसके बाद सेंसेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इन्वेस्टर वेल्थ जो है वो 6 लाख करोड़ से बढ़ चुकी है इन ओनली सिंगल सेशन। मतलब आज के सेशन के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का हुआ। तो क्यों आज के दिन मार्केट में हमें रैली दिखाई दी, तो उसके पीछे काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। जहां पे टीसीएस ने जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो बेटर दैन एक्सपेक्टेड, बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन द अर्निंग सीजन्स। ठीक है, यहाँ पे टीसीएस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आया है, एज पर द एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेटर। पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट सपोर्ट द बाइंग, जहाँ पे पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके वजह से हमें हमारे सेशन में भी, मतलब निफ्टी में, एक पॉजिटिव बाइंग दिखाई दी। फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे, अभी उनकी कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, उसी के कारण एक पॉजिटिव रैली थी। इन्वेस्टर लार्जली इग्नोर द जियोपॉलिटिकल कंसर्न, फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ, जो अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न चल रही है, मतलब वॉर्स वगैरह, उन पे ध्यान नहीं दिया इन्वेस्टर ने। अभी देखा कि कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मतलब अभी आपको पता होगा कि करंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो उस पे ध्यान है। अभी जो कॉर्पोरेट है, मतलब स्टॉक्स, उनके अर्निंग्स पे इन्वेस्टर ने ध्यान दिया। मतलब अगर रिजल्ट्स अच्छा है तो यहाँ पे हमें एक डीप साइड बाइंग देखने को मिल रही है। पॉजिटिव है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू क्वार्टर 1 अर्निंग सीजन। ठीक है, मतलब अभी क्वार्टर 1 सीजन चल रहा है अर्निंग का, तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो रेवेन्यूज है वो बेटर है। बॉर्ड ब्रेस बाइंग अक्रॉस द सेक्टर्स, मतलब हर एक सेक्टर में वो रहा, अगर रियलिटी सेक्टर और कोई भी आईटी सेक्टर या फिर दूसरा बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे हमें ओवरऑल सेक्टर में एक बुलिश रैली देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टैक में पार्टिसिपेट इन द रैली, मतलब कि इस रैली में सबसे पार्टिसिपेट था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी, जहाँ पे उनमें भी हमें एक बुलिश, यानी कि वो सेक्टर एक बुलिश रैली दे रहा था। मार्केट सेंटिमेंट है इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, मतलब जो सेंटिमेंट था, जो फियर था मार्केट में कि मार्केट अभी कंटिन्यूसली वॉर उसके कारण गिर रहा था, बट वो सेंटिमेंट चेंज हुआ और यहाँ पे अभी एक बाइंग सेंटिमेंट आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वार्टर 1 अर्निंग रिजल्ट्स। यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ भी है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो रिमेन्स मिस्टेक रिस्क। ठीक है, मतलब अभी भी वो एक रिस्क है, मतलब अगर उसमें कुछ टेंशन हो जाए और भी कुछ, तो यहाँ पे फिर से गिरावट देखने के चांसेस है। द मार्केट नेक्स्ट मूव नाउ डिपेंड्स ऑन द अपकमिंग क्वार्टर 1 अर्निंग्स फ्रॉम द अदर कंपनीज, यानी कि कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, कुछ क्या भी बाकी है। अगर मेजर कंपनीज में थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ निगेटिव आया तो हमें फिर से ये एक गिरावट नहीं दिखेगी, बट ये निगेटिव है। अगर कुछ ज़्यादा ही बुरे रिजल्ट्स आ गए तो हमें थोड़ा बहुत और भी गिरावट या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इम्पैक्ट कहाँ पे होता है इन्वेस्टर के, शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉजिटिव है ड्यू टू द सेंटिमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो फ्यूचर डायरेक्शन विद डिपेंड्स ऑन अर्निंग, जैसे कि हमने बात की कि आने वाले कुछ कंपनीज के रिजल्ट के अर्निंग पे एफआईआई, ये जो बाइंग चल रही है एफआईआई की, वो अगर कंटिन्यू रही तो हमें और भी ज़्यादा ऊपर के साइड रैली देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि हमने देखा ओवरऑल न्यूज़ जो है वो क्वार्टर 1 अर्निंग्स, एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रही है। अभी हम चलेंगे चार्ट पे, जहाँ पे हम उसको इंट्राडे के बेसिस पे एक ब्रेकडाउन करेंगे। क्या हमें आने वाले दिनों में निफ्टी ऊपर के साइड रैली देता हुआ देखने को मिल सकता है या फिर पुल बैक होकर फिर से गिरेगा। आइए चलते हैं चार्ट पे। सो करंटली वी आर ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50, जहाँ पे इस लेवल पे एक गैप ओपनिंग हुई।
सो करंटली वी आर ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50, जहाँ पे हम देख सकते हैं आज के दिन ये वाली गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बाउंस दिया ऊपर के साइड। इवन दो गैप अप ओपनिंग के बाद हमें फिर से रैली देखने को मिली, जो रैली हुई 945 तक। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, पिछला रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट, मतलब वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। उसके बाद 24,200 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद फिर से एक पुल बैक आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये पुल बैक था एक प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है, जिनके भी एक गैप अप ओपनिंग हुई होगी स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस में। उसके बाद ये पुल बैक आया। अगर ये पुल बैक यहाँ से फिर से नीचे आ जाता ना, इस लेवल से, ठीक है, ये लेवल से, इस हाई के इस लेवल से अगर ये नीचे गिर जाता तो हम मान सकते थे कि निफ्टी शायद फिर से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने हाई क्रिएट किया, फर्स्ट हाई, उसके बाद फिर से मार्केट स्टेबल हो गया और अपने हाई को फिर से टच कर दिया। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले सेशन में हमें ये वाला हाई टच होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मैं बता दूँ आपको तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही इस हाई को टच कर दे, ठीक है, इस हाई को टच कर दे, तो हमें यहाँ पे शायद ओपनिंग के साथ गिरावट देखने को मिल सकती है। बट होगा क्या, अगर निफ्टी ने फिर से ये गिरावट के बाद एक हायर लो क्रिएट कर दिया फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर कल के दिन यानी कि नेक्स्ट सेशन को यहाँ से अगर स्टॉक मतलब मार्केट ने नीचे के साइड ओपनिंग दी, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें ये बेरिश नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे अगर गैप डाउन जैसे ही ओपन हुआ, हम क्या करेंगे कि इस गैप डाउन के बाद वेट करेंगे कि फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। क्योंकि देखो ये एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये ओपनिंग के साथ जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, तो इस गैप को फील करने के लिए शायद से नेक्स्ट सेशन में मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आया, इसको टैप किया और फॉर्मेशन किया एक न्यू लो का, यहाँ पे एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, तो हमें फिर से निफ्टी ऊपर के साइड जाने को मिल सकता है। ये पैटर्न जो मैंने ड्रॉ किया है ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल मिलेगा आपको एंटर करने का, जहाँ पे आपको ऊपर के साइड मिलेंगे 145 पॉइंट्स, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम लग जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे ओपनिंग के साथ हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि शायद कल नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया और क्लोजिंग दी है ना, वो थोड़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं बुलिश है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड ही ओपन होगा, एक गैप अप ओपनिंग होगा। देखते हैं आने वाले सेशन में क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा ओवरऑल निफ्टी ने ओपनिंग दी, एक पुल बैक लिया और फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है लास्ट के 5 मिनट्स कैंडल्स की, वो भी एक बुलिश काइंड ऑफ क्लोजिंग है, बट वो रेजिस्टेंस के नीचे हुए है। तो आने वाले सेशन में देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली एक गैप अप ओपनिंग देगा या फिर गैप डाउन। मोस्टली मुझे लग रहा है 75% की ये गैप अप ओपनिंग देगा। तो जैसे कि आज के दिन निफ्टी ने हमें रैली दिखाई दी, वैसे ही दूसरा सेक्टर है जहां पे हमें ऐसी रैली देखने को मिली। आप उसकी यहाँ पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।